नमस्ते, आपका स्वागत है फाइनेंस फॉलो में, जहां हर फाइनेंस टॉपिक को हम आसान, गहराई से और प्रोफेशनल अंदाज में समझाते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के पहले मैरीटाइम एनबीएफसी की, यानी सागरमाला फाइनेंस। यह सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं है, बल्कि एक ऐसा कदम है जो भारत के समुद्र किनारे वाले शहरों, पोर्ट्स और हजारों युवाओं की नौकरियों को सीधा प्रभावित करेगा। आपने एनबीएफसीज का नाम तो सुना होगा। ये वो कंपनियां होती हैं जो बैंक नहीं होती, लेकिन फाइनेंस करती हैं, लोन देती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है। अब पहली बार भारत सरकार ने मैरीटाइम सेक्टर के लिए एक डेडिकेटेड एनबीएफसी लॉन्च किया है, सागरमाला फाइनेंस, और यह हुआ है 26 जून 2025 को। यह संस्था खास तौर पर पोर्ट्स, जहाजी कारोबार, लॉजिस्टिक्स और समुद्री स्टार्टअप्स को फंड करने के लिए बनाई गई है। अब सवाल यह है, आखिर एक एनबीएफसी पोर्ट्स को कैसे बदल सकता है? चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि गुजरात के किसी तटीय शहर में एक नया पोर्ट बनना है, लेकिन सरकार के पास सीमित बजट है। वहां कोई प्राइवेट कंपनी इंटरेस्ट दिखा रही है, लेकिन उसे बैंक से लोन नहीं मिल रहा क्योंकि प्रोजेक्ट लंबा है और रिस्क ज्यादा है। ऐसे में सागरमाला फाइनेंस उस कंपनी को डायरेक्ट फंडिंग, लोन या सब्सिडाइज्ड फाइनेंस दे सकता है ताकि प्रोजेक्ट शुरू हो सके। यानी जो काम पहले अटक जाता था बैंकिंग की फॉर्मेलिटी में, अब वो तेजी से शुरू हो सकेगा। इससे क्या बदलेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर फास्ट ट्रैक पर आएगा, नई पोर्ट्स बनेंगी, पुरानी अपग्रेड होंगी, शिप बिल्डिंग, कार्गो लॉजिस्टिक्स, कोल्ड चेन नेटवर्क्स में निवेश बढ़ेगा और सबसे जरूरी, रोजगार मिलेगा। हजारों जॉब्स कोस्टल रीजन्स में क्रिएट होंगी। सागरमाला इनिशिएटिव वैसे तो 2015 में शुरू हुआ था। इसका मकसद था भारत के समुद्र किनारे के इलाकों को ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स हब में बदलना, लेकिन अब तक इसमें फाइनेंसिंग की कमी एक बड़ी रुकावट थी। अब इस एनबीएफसी के आने से पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों सेक्टर एक साथ आकर बड़े प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा कर सकते हैं। और ये एनबीएफसी सिर्फ फंडिंग ही नहीं देगा, ये एडवाइजरी, इक्विटी सपोर्ट और पीपीपी मॉडल के जरिए स्टार्टअप्स को भी पोर्ट टेक्नोलॉजी, ड्रोन सर्वेलेंस और ऑटोमेटेड वेयरहाउसिंग जैसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स में मदद करेगा। कल्पना कीजिए, विजाग, कोचिन, कैंडला जैसे पोर्ट शहरों में नए नए लॉजिस्टिक्स पार्क्स खुल रहे हैं। वहां हजारों ट्रक ड्राइवर्स, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, डेटा ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी। और ये सारी ग्रोथ स्थानीय युवा वर्ग को सीधे रोजगार देगी। मतलब एक एनबीएफसी सिर्फ पूंजी नहीं, बल्कि अवसर और बदलाव का जरिया बन रहा है। अब बात करते हैं थोड़ा गहराई से, यह पैसा आएगा कहां से? सागरमाला फाइनेंस को शुरुआत में 5,000 करोड़ का फंड दिया गया है, और यह सरकार के साथ साथ एलआईसी, एक्सआईएम बैंक और मैरीटाइम इन्वेस्टर्स के जरिए पैसा इकट्ठा करेगा। इस फंड का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, ग्रीन पोर्ट्स और मैरीटाइम स्किलिंग प्रोग्राम्स में होगा। तो जो नौजवान ये सोचते हैं कि शिपिंग और पोर्ट्स में सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स काम करते हैं, उनके लिए ये एनबीएफसी एक मौका है मैरीटाइम एंटरप्रेन्योरशिप का। स्टार्टअप्स जो कोस्टल ड्रोन डिलीवरी, फिश कोल्ड चेन टेक और एआई बेस्ड कार्गो ऑप्टिमाइजेशन जैसे आइडियाज पर काम कर रहे हैं, वो अब सागरमाला फाइनेंस से फंडिंग पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत की ब्लू इकोनॉमी को अनलॉक करने की शुरुआत है। तो अगली बार जब आप किसी पोर्ट सिटी जाएं और देखें कि वहां नई सड़कें बन रही हैं, लॉजिस्टिक पार्क्स खड़े हो रहे हैं या स्मार्ट पोर्ट टर्मिनल्स ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं, तो समझिए उसके पीछे सागरमाला फाइनेंस जैसे स्ट्रक्चर का हाथ है। निष्कर्ष में, सागरमाला फाइनेंस सिर्फ एक एनबीएफसी नहीं है, यह भारत के समुद्री भविष्य का इंजन है। यह बताता है कि अगर सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर सोचें, तो ग्रोथ सिर्फ शहरों में नहीं, तटों तक पहुंचती है। और अगर आप इन्वेस्टर हो या एंटरप्रेन्योर या नौकरी की तलाश में युवा, तो इस बदलाव से आपकी जिंदगी भी जुड़ी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए, क्या आप पोर्ट डेवलपमेंट में कोई नया अपॉर्चुनिटी देखते हैं? मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए फाइनेंस रेवोल्यूशन के साथ। धन्यवाद।